आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। शेख साहब के साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक भी है, सियासी ताल्लुक भी है, मैं उनका वकील भी हूँ। तो ये स्टूडेंट लाइफ। तो ऐसी कोई यादगार मोमेंट आप समझते हो कि ये ऑडियंस को बतानी चाहिए जिससे वो नावाकिफ़ हो, ऐसी मोमेंट्स भी तो हो सकती है। तासुर पिछले दिनों में ये भी दिया जा रहा था कि इमरान खान की और शेख रशीद की नाराज़गी जा रही है। तो अभी तो मज़े की बात यह है कि शेख रशीद अहमद जैसे अभी गुफ्तगू हो रही थी कि ना ट्विटर अकाउंट भी खुद हैंडल शुरू कर दे और सीख भी गए। मैं फाद बशीर, आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, मैं आपको बता चलूँ सिर्फ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर हाई कोर्ट के और जो इनका नाम है सरदार अब्दुल राज़िक साहब। इनसे हम जानेंगे, शेख रशीद के बहुत करीबी साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, उनके एडवोकेट भी हैं। इनसे काफ़ी सवालात के जो जवाबात हैं हम इनकी जानिब बढ़ते हैं और जानेंगे क्या कहना चाहेंगे आप। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मेहरबानी। सर क्या कहना चाहेंगे जो अभी सियासी सूरत हाल जारी है, दूसरी जानब शेख रशीद अहमद की जानिब से स्टेटमेंट दी जाती है अक्टूबर में जो है इलेक्शन की जो है डेट आ जाएगी, कैसे देखते हैं आप इस तमाम सूरत? देखें, जो पॉलिटिकल क्राइसिस इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर और जो सियासी माजराई है उसमें तो लगता यही है कि बात कहीं इलेक्शन की तरफ ही जाएगी, वरना ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती जाएगी। अच्छा सर, ये भी देखा होगा कि आपने कि नवाज शरीफ की जानिब से 2012 में एक स्टेटमेंट दी जाती है, अगर 10 भी वज़ीर-ए-आज़म जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से, तो वो तस्लीम किया जाए। आज आप सियासी तनाजुर में देख रहे हैं, अगर पीटीआई के हक़ में फैसला आता है तो नून लीग जो है तनकीद का निशाना बनाती है। इमरान खान को रात 12 बजे जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो है उनको निकाला जाता है दफ्तर के बाहर, तो फिर जो है तब नून लीग कोई गिला शिकवा नहीं करती सुप्रीम कोर्ट पर। इस तनाजुर को आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सियासी जमातें जो आला अदलिया के फ़ैसलों को अपनी सियासी जो प्रोपेगेंडा है उसके भीड़ चढ़ाने की कोशिश करती हैं। जब यही अदालत थी सुप्रीम कोर्ट जिसने इमरान खान को उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया था और उनके इस फ़ैसले के नतीजे में इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़े थे, तो उस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातों ने मिठाइयाँ तकसीम की थी और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी उन्होंने तारीफ़ें की थी। और आज वही सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो जब पंजाब के वज़ीर आला के हवाले से एक आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ तनकीद कर रही हैं उनके ऊपर और उनके ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। मेरा ख़्याल है ये सियासत में एक बहुत ही गलत ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है कि आप पाकिस्तान के जो मोतबर तरीन इदारे हैं और ख़ास तौर पर अदलिया जो आइन और कानून का कस्टोडियन है और उसको आप इस तरह मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं सिर्फ अपने सियासी एजेंडे की वजह से। तो कोई मेरा सुप्रीम कोर्ट का इससे बेहतरीन फ़ैसला कोई नहीं हो सकता जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किया। पहला फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल दुरुस्त था जिसके तहत इमरान खान फारिग हुए थे, और ये फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट का ये भी बिल्कुल दुरुस्त और आइन और कानून के मुताबिक है जिसके तहत पंजाब के वज़ारत आला का फ़ैसला हुआ है। सर ये बताइएगा, चौधरी निसार अली खान जो साबिक वज़ीर दाखिला है, मुस्लिम नून की जान से काफ़ी एक जो है एक्टिव मेंबर भी रहे हैं, सियासतदान है, सीनियर, सबकी नज़रें उनकी तरफ होती हैं। अब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल जारी है, कहा जाता है कि वो जो है पीटीआई की जानिब बढ़ेंगे, इमरान खान के करीबी साथी हैं, कभी ये तासुर दिया जाता है कि वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। हवाओं का रुख आप क्या देखते हैं उनकी सियासत को? चौधरी निसार वो अपने मन के आदमी हैं और वो उनका फ़ैसला जो है वो इस तरह किसी हवाओं के रुख की बुनियाद पर नहीं होता। वो मेरा ख्याल है खुद फैसला करेंगे और बेहतर फैसला करेंगे। अच्छा, शेख रशीद के आप बहुत करीब हैं, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं? चौधरी निसार को मधु करेंगे कि वो पीटीआई में शिरकत करें अपने ज़रूरत? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये तो शेख साहब को बता सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी जो है वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ लाई, उनको सदारत दी जाती है काफ लीग की, तो चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा का क्या बनेगा? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है उनके इश्यूज़ हैं, वो आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है उनका, एक ही फैमिली है, एक घर है और प्यार मोहब्बत का एक बहुत बड़े मजबूत रिश्ते रहे हैं और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बच्चों की वजह से हैं। मेरा ख्याल है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक हो सकती है। सर आप मुझे ये बताइएगा, अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, कहते हैं हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है, अब आने वाली जनरेशन हैं वो कैसे महफूज रहेंगी? अब आवाम को क्या करना पड़ेगा? देखें, अवाम को तो कुछ भी नहीं करना, ये हमारी लीडरशिप ने करना है। जो बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस वक्त अवाम का सोचने के बजाय, मुल्क का सोचने के बजाय, नेशनल इंटरेस्ट का सोचने के बजाय
वो आपस में जो है वो दस्तो गिरेबा है। तो इसकी वजह से अवाम के ऊपर असर पड़ रहा है। महंगाई कहाँ चली गई है, डॉलर कहाँ पहुँच गया है, लोग महंगाई में पिस रहे हैं, माशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही नाजुक तरीन सूरत हाल में है। अगर हमारी सियासी लीडरशिप जो है उन्होंने होश के नाखन न लिए और मिल बैठ के इस मुल्क का नहीं सोचा, अवाम का नहीं सोचा, तो फिर हालात जो है मजीद ख़राब हो सकते हैं। सर ये देगा जो भी हुकूमत चाहती है, आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी आई, नून लीग आई, PTI या फिर PTM की जानिब से नून लीग को आगे चांस दिया गया। तासुर ये डालते हैं कि जो पिछली हुकूमत की वजह से महंगाई का असर हो रहा है हमारी हुकूमत में, ये क्या वजह है? ये भी इल्ज़ाम तराशी की सियासत है। आप अपना जो बर्डन है वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर हुकूमत जो है वो खुद जवाबदेह है। उसने बताना है कि उसने अपने दौर में क्या किया। अगर किसी ने माजी में खराबी की थी तो आपको लोगों ने इसीलिए इलेक्ट किया है कि आप उसको ठीक करें। तो इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हालात को मज़ीद ख़राब होने से बचाएं। ये हालात जो है मेरा ख्याल है पिछले 2-3 माह से जिस तरह तेज़ी से ख़राब हुए हैं इतने माजी में नहीं थे। तो सर आपने ये भी देखा होगा कि एक तासुर ये भी है कि आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो पहलू अभी चाह रहे हैं, कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, कभी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हम कर्जे ले रहे हैं। तो अभी जो सियासी सूरत हाल जारी है, अक्टूबर में इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या हमारे पास इतना रेवेन्यू या इतनी अमाउंट जमा है कि हम इलेक्शन करवा सकते हैं? शेख रशीद अहमद जाने से ये बयान भी दिया गया कि अक्टूबर में मैं देख रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन। देखिए इलेक्शंस तो होने हैं, वो अगर अगले साल हों या इस तरह 2-3 माह के बाद हों, तो इसलिए इलेक्शन तो आपने कराने हैं। वो एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के। आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलाना है तो इलेक्शंस तो आपने करवाने हैं, लेकिन बाकी जो सूरत हाल है उसको ठीक करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस बुरान से गुजर रहा है और अवाम जिस तरह जिस मुश्किलात का शिकार है, उसको ठीक करने के लिए जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनको भी और अपोजिशन की जमातों को भी मिल बैठ के इस मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। सर आपने देखा 25 मई को इमरान खान इस्लामाबाद बीच होकर ऐलान करते हैं कि मेरी जितनी जो क़यादत है खिलाड़ी हैं इस्लामाबाद पहुँचे। इमरान खान साहब 6 घंटे का जो सफ़र तय करके इस्लामाबाद पहुँचते हैं, 25 मिनट की तकरीर करके वापस रवाना हो जाते हैं KP के। ठीक है, तो सर आपने देखा जो यहाँ पे लोग थे, पिंडी के जो अवाम है, खासतौर पर इसकी बात की जुड़वा शहर की इस्लामाबाद की जानिब रुखसत हुए, शेलिंग खाई, सारी चीज़ें की। तो ये क्या इमरान खान को अपने जो खिलाड़ी उनका एहसास तो होना चाहिए था कि वो प्रॉपर तौर पे वहाँ पे आते, इनका साथ देते। इवन कि आपने देखा भी 25 मई के वाले से सॉरी केसेस जा रहे हैं जिसमें शेख रशीद अहमद, इमरान खान जितने भी सीनियर क़यादत है ये पेश हो रहे हैं अदालत में। इस वाले से आप देख रहे हैं? मेरा ख्याल है वो इमरान खान की प्रीमेच्योर कॉल थी, शायद वो उनकी तरफ से एक सियासी गलती थी। उनका जो सियासी ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, पाकिस्तान में उनकी बड़ी पब्लिक सपोर्ट है और वो हुकूमत के लिए एक बड़ा ख़तरा थे और उनकी जो कॉल थी वो हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थी, एक पॉलिटिकल थ्रेट थी। तो गवर्नमेंट भी डर रही थी और सारे इस मुल्क के अंदर इस बात की तरफ जा रहे थे कि वो शायद फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ चले जाएं। लेकिन इमरान खान की उस प्री मैच्योर कॉल ने उनकी जो उनका सियासी प्रेशर था और सियासी दबाव था उसमें ज़रा कमज़ोरी पैदा की, जिसकी वजह से फिर हुकूमत ने जो है वो फिर से उसने अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अब नहीं, हम इलेक्शन जो है वो नेक्स्ट ईयर हों। सर तासुर पिछले दिनों में ये भी दिया जा रहा था कि इमरान खान की और शेख रशीद की नाराज़गी जा रही है। तो अभी तो मज़े की बात यह है कि शेख रशीद अहमद जैसे अभी गुफ्तगू हो रही थी कि ना ट्विटर अकाउंट भी खुद हैंडल शुरू कर दे और सीख भी गए हैं। इस वाले से क्या कहेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है उनका कोई सियासत में ऊँची चलती रहती है, लेकिन मेरा ख्याल इमरान खान और शेख साहब की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में जलसों का ऐलान किया गया था, तमाम सिटीज़ में उनकी जानिब से जलसा भी किया गया, कोटा में भी जलसा हुआ। उसके इलेक्शंस का आपने रिजल्ट देखा कि नून लीग के सगीर अहमद वहाँ से PP7 से जीत भी गए थे। इससे कबल हमने देखा कि रावलपिंडी में इमरान खान की जानिब से कुछ जलसा ना किया गया। क्या ये वजह ये थी कि यहाँ पे खिलाड़ी की तादाद बाहर नहीं निकलती जिस हिसाब से दीगर शहरों में निकलती है? मेरा ख्याल है इसका तो जवाब वही दे सकते हैं कि क्या वजह थी, लेकिन मेरा ख्याल है पिंडी में PTI की लीडरशिप आपस में ज़रा उनके अख्तलाफात हैं, शायद ये भी एक रीज़न हुई होगी। सर ये तय का मियाँ नवाज शरीफ ने जो है रुजू किया लाहौर हाई कोर्ट से, फिर उनकी जानिब से एक फैसला दिया गया कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए इलाज मुआवजे के लिए। अब वो पाकिस्तान आ नहीं रहे, जो क्या वजह आप देख रहे हैं कि अदालत बीच में क्या किरदार अदा कर सकते हैं बीइंग एडवोकेट? आप इस वाले से क्या कहें? देखिए, अदालत ने अपनी एक किरदार अदा किया कि जब उनको बाहर जाने की ज़रूरत थी तो वो अदालत ने उनको फैसिलिटेट किया, अलाउ किया कि वो जा सकते हैं। हुकूमत उस वक्त की हुकूमत भी उनको भेजने के लिए तैयार थी। तो अब ये है कि वो उन्होंने ख़ुद फैसला करना है, चूँकि वो बीमारी की वजह से वो बाहर गए थे और बीमारी का एक ग्राउंड बना के, लेकिन उसके बाद वापस आने का फ़ैसला उन्होंने ख़ुद करना है। जब भी आएंगे उनको कानून के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा।
उनको फिर अदालत में पेश होना पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको ज़मानत की जो रेमेडी है उसके लिए मूव करना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद अहमद साहब बिलावल भुट्टो को हमेशा जो है निशाना बनाते हैं, ये क्या वजह है? ये शेख साहब को उनकी मोहब्बत है। ठीक। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा, क्या शेख रशीद अहमद साहब पीटीआई के साथ मुंसलिक करेंगे या कोई और पार्टी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? और इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पीटीआई का फ्यूचर आप क्या देखेंगे? पीटीआई तो इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। इस वक्त मेरा एक न्यूट्रल ओपिनियन है कि पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। चारों सूबों में उसकी जड़ें मौजूद हैं और उसके लीडर इमरान खान जो है वो सबसे पॉपुलर लीडरशिप में इस वक्त हैं। और शेख साहब का और उनका भी अलाइंस मेरा ख्याल चलता रहेगा। शेख साहब की अपनी जमात है मुस्लिम लीग और वो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा कायम रखते हैं, ये उनका एक हमेशा कोशिश रहती है। तो सर चले, सीरियस बातें तो बहुत हो गई, कोई ऐसी फनी मोमेंट शेख रशीद अहमद के हवाले से बताइएगा कि ताकि मैं अपनी जो ऑडियंस है देखने वाले वो महसूस हो सके। शेख साहब माशाल्लाह वो अवामी आदमी हैं। वो देखेंगे आप उनको थड़े में बैठे होते हैं, सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, रेडी में बैठ के कर रहे होते हैं, शॉपिंग खुद कर रहे होते हैं, मंडी में आप खुद उनको देखते हैं, जलसा जुलूस करते होते हैं। जाते हुए रास्ते में कई दफ़ा उन्होंने तंदूर से रोटी निकाल के खुद ही वहाँ से खानी शुरू कर दी और खुश्क रोटी। वो एक अवामी स्टाइल है, उनका अपना एक मखसूस स्टाइल है। तो आप कब से जुड़े शेख रशीद अहमद साहब? शेख साहब के साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक़ भी है, सियासी ताल्लुक़ भी है, मैं उनका वकील भी हूँ। तो ये स्टूडेंट लाइफ से। तो ऐसी कोई यादगार मोमेंट आप समझते हो कि ये ऑडियंस को बतानी चाहिए जिससे वो नावाकिफ़ हो? ऐसी मोमेंट्स भी तो हो सकती है शेख रशीद अहमद के हवाले से। मेरा ख्याल है शेख साहब की कोई ऐसी चीज़ छुपी हुई नहीं है। वो बड़े खुले आदमी हैं और बिल्कुल लोगों के सामने वो अगर बात भी होती है तो बड़े बांगे दौल कह देते हैं। तो उनकी ज़िंदगी का कोई छुपा हुआ कोई गोशा नहीं है। ठीक है, आपने बड़े मज़े की गुफ्तगू सुनी। सरदार अब्दुल राज़िक साहब जो हैं सीनियर एडवोकेट हैं, पर्सनल शेख रशीद अहमद के जितने भी केसेस हैं डील भी करते हैं। बड़ी मज़े की गुफ्तगू की। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह नेक बात। आप देख रहे हैं हम सबका पाकिस्तान।